पति के मुंह से पत्नी ये बातें मजाक में भी सुनना नहीं चाहती। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें कोई भी पत्नी अपने पति से मजाक में भी सुनना पसंद नहीं करती है, क्योंकि फ्रेंड्स पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो खट्टे मीठे पल समेटे हुए होता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी किसी भी बात से आपके जीवन और आपके रिश्ते में खटास पैदा ना हो, यानी लड़ाई झगड़े कम हो। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की वजह बन जाती है। ऐसे में आपको अपने रिश्ते के बीच में खटास पैदा ना हो और दूरियां ना आए, उसके लिए कुछ खास बातों को ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है। और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको अपनी पत्नी से मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको मजाक में भी अपनी पत्नी से नहीं बोलना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें एक पति होने के नाते आपको अपनी पत्नी से मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार, मैं खुशबू तोमर और स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशी मोनू ब्लॉग पर। सबसे पहली बात जिसका आपको ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है वो है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। इस बात को आप अपनी पत्नी से मजाक ही मजाक में बोल तो देते हो, लेकिन उस बात का आपकी पत्नी के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है इस बात को आपने जानने की कभी कोशिश नहीं की है। क्योंकि फ्रेंड्स इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हर बार और रोजाना रेस्टोरेंट जैसा खाना बना सके। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन कोई भी चीज स्वादहीन भी बन जाती है, लेकिन उस समय आपको खास ख्याल रखना चाहिए। मजाक में किसी भी व्यक्ति के सामने या अपने परिवार के सदस्यों के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है, क्योंकि उस समय उनके मन पर उस बात का क्या प्रभाव हुआ है, उनको अच्छा लगा है या बुरा लगा है, आपने नहीं जाना। आपने तो मजाक मजाक में सबके आगे बोल दिया, लेकिन इसका आपकी पत्नी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपके रिश्ते में दूरी भी आ सकती है। इसीलिए आप इस बात का खास ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के सामने या फिर आप अकेले में भी आप ये बात अपनी पत्नी से ना बोलें, आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता है। दूसरी बात, तो मैं छोड़कर दूसरी शादी कर लूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यह बात भी आपको अपनी पत्नी से मजाक मजाक में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक पत्नी अपने होते हुए अपने पति के मुंह से किसी और महिला का नाम नहीं सुन सकती। ऐसी बातों का भी मजाक आप अपनी पत्नी से ना करें, क्योंकि आपका मजाक आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इससे आपका रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि आप तो यह बात मजाक में बोल रहे हो, लेकिन आपको यह नहीं पता कि महिलाएं भावुक होती हैं। वह आपकी हर छोटी बड़ी बात को अपने दिल से लगा लेती हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी यही मजाक वाली बात कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, इससे आपकी पत्नी का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाए और आपके रिश्ते में दूरी आ जाए। इसीलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें कि आप अपनी पत्नी से मजाक में या सीरियसली या गुस्से में या नॉर्मली कभी भी ऐसे ना बोलें कि मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूंगा, क्योंकि इससे आपका रिश्ता टूट भी सकता है। तीसरी बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है कि मैं तुमसे शादी करके फंस गया हूँ। ये बात आप मजाक मजाक में बोल तो देते हो, लेकिन इस बात का आपकी पत्नी के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और यह बात आपके रिश्ते की बुनियाद को पूरी तरह से हिला भी सकती है, क्योंकि ऐसी बातों का कोई मजाक नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने मन की बातों को, अपनी फीलिंग्स को मजाक में बोल देते हो और एक दिन आपकी पत्नी को लगने लगेगा कि वह तो आपके जीवन में बस एक गलती बनकर रह गई हैं। और आपकी यही छोटी छोटी मजाक भरी बातें एक दिन इतनी बड़ी हो सकती हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है और आपका रिश्ता भी टूट सकता है। अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं और अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो इस बात को भूल से भी और मजाक में कभी ना बोले कि मैं तुमसे शादी करके फंस गया हूँ। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि तुम घर पर बैठी करती ही क्या हो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक पति होने के नाते आपको अपनी पत्नी से यह बात भी मजाक में नहीं बोलना चाहिए कि आप घर पर बैठी करती ही क्या हो, क्योंकि अगर आप बाहर काम करते हो तो वह घर पर रहकर आपके घर, आपके बच्चे, आपके परिवार को संभालती हैं और जो काम घर पर रहकर आपको करने चाहिए उन्हें वो करती हैं। वो आपके घर की होम मेकर हैं, आपके घर को बना रही हैं, संभाले हुए रखी हैं, प्रत्येक व्यक्ति की हर ख्वाहिश, हर जरूरतों को पूरा करती हैं। और फ्रेंड्स
घर में ऐसे कई काम होते हैं जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उन्हें करने में बहुत मेहनत और समय भी लगता है। ऐसे में अगर आप मजाक में उनसे बोलते हो कि आप घर पर बैठी करती ही क्या हो, तो आपकी ऐसी बात सुनकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और उनके मन में आपके लिए टीस बढ़ जाएगी, जो आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए ये जो 4 बातें हैं, उनको अपनी पत्नी से मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी ऐसी बातों से उनको बहुत बुरा लगेगा और उनकी फीलिंग्स को भी ठेस पहुंचेगी और उन्हें लगने लगेगा कि उनकी आपके जीवन में कोई अहमियत नहीं है। वो तो केवल एक मशीन है जिसका जब आपका मन होता है आप यूज करते हो, वरना उसका मजाक उड़ाते रहते हो। इसीलिए भूलकर भी आप इन 4 बातों को अपनी पत्नी से मजाक में भी ना बोलें, क्योंकि ऐसी बातों से आपके रिश्ते में खटास के साथ-साथ दूरियां तो आती ही हैं, बल्कि आपका रिश्ता टूटने की नौबत भी आ जाती है। इसीलिए एक पति होने के नाते आप इन बातों का खास ख्याल रखें और अपनी पत्नी की फीलिंग्स का भी ख्याल रखें कि आप मजाक में भी उनसे ऐसी बातें ना बोलें जो वो आपके मुंह से सुनना नहीं चाहती। तो फिर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इन 4 बातों का खास ख्याल रखकर अपनी लाइफ को एक हैप्पी मैरिड लाइफ बना लोगे। और अगर आपको आज की वीडियो अपने लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ सभी उठा सकें और ऐसी बातें अपनी पत्नी से कभी ना बोलें जो वो आपके मुंह से सुनना नहीं चाहती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।